जिद्द कृष्णमूर्ति को 20वीं शताब्दी के सबसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। कृष्णमूर्ति ने किसी भी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म का होने का दावा नहीं किया और वह किसी भी परंपरा से बंधे नहीं थे। लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। अपने भाषणों में उन्होंने लोगों की दैनिक जीवन में अपने विचारों और भावनाओं की सूक्ष्मताओं से अवगत होकर आत्मज्ञान के माध्यम से खुद को बदलने की आवश्यकता की और उसको इशारा किया। तो आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। अकेले रहना खूबसूरत है। अकेले रहने का मतलब अकेला होना नहीं, इसका अर्थ है हमारा मन समाज से प्रभावित और दूषित नहीं है। गंभीर रूप से बीमार समाज में अच्छी तरह से समायोजित होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मूल्यांकन किए बिना निरीक्षण करने की क्षमता बुद्धि का उच्चतम रूप है। जीवन भर बचपन से स्कूल से लेकर मरने तक हमें अपनी तुलना दूसरे से करना सिखाया जाता है। फिर भी जब मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ तो मैं स्वयं को नष्ट करता हूँ। लोगों में आशा है, समाज में नहीं या फिर व्यवस्था में नहीं, बल्कि आप में और मुझ में है। अंतर्ज्ञान आत्मा की जननी है। आराम की तलाश में हम आमतौर पर जीवन में एक शांत कोने पे चले जाते हैं जहाँ कम से कम संघर्ष होता है और फिर हम उस एकांत से बाहर निकलने से डरते हैं। यदि आप इसे बदलने की कोशिश किए बिना समझना शुरू कर देते हैं कि आप क्या हैं, तो आप जो है वह एक परिवर्तन से गुजरता है। जब कोई प्रकृति के साथ गहरा अंतरंग संबंध खो देता है तो उसके लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुम प्रेम पाना चाहते हो क्योंकि तुम प्रेम नहीं करते, लेकिन जिस पल तुम प्रेम करते हो वो समाप्त हो जाता है। अब तुम मुझे यह नहीं पूछ सकते कि कोई मुझे प्रेम क्यों नहीं करता। जब मैं खुद को समझता हूँ तो मैं आपको समझता हूँ और उसी समझ में प्रेम होता है। बढ़ती उम्र के साथ मन और हृदय की सुस्ती शुरू हो जाती है। जिस वातावरण को हम समाज कहते हैं वह पिछली पीढ़ियों द्वारा निर्मित है। हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यह हमें अपने लालच, अधिकार, भ्रम को बनाए रखने में मदद करता है। धर्म मनुष्य के जमे हुए विचार हैं जिनसे वो मंदिर बन जाते हैं। सभी विचारधाराएं मूर्खतापूर्ण हैं, चाहे वे धार्मिक हो या राजनैतिक, क्योंकि यह वैचारिक सोच है, वैचारिक शब्द है जिसने दुर्भाग्य से मनुष्य को विभाजित किया है। जब आप खुद को हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या कुछ और कहते हो तो आप हिंसक हो। आप सोच रहे हो कि हिंसक क्यों है, क्योंकि आप खुद को बाकी मानव जाति से अलग कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। यह आंतरिक स्वतंत्रता का सार है। यह एक असामयिक आध्यात्मिक सत्य है। परिणामों के प्रति लगाव करना छोड़ दो। आप अच्छा महसूस करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हमें मौजूदा परिस्थितियों से बदलना चाहते हो तो हमें पहले खुद को बदलना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं से अवगत होना चाहिए। आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे जीवन को समझना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको
आसमान की ओर देखना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए और कविताएं लिखनी चाहिए और दुख सहना चाहिए और उसको समझना ही चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। यदि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर, समाज पर या पर्यावरण पर निर्भर करते हैं तो वे हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, और इनमें से किसी का ही परिवर्तन हमें हिंसक बनाता है, क्योंकि हम अपने मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आराम के लिए उन पर निर्भर रहते हैं।